हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं इस वीडियो में सीजी व्यापम में पूछे गए जो सीजी जीके के क्वेश्चंस है उसको कवर करवाने वाली हूँ। तो आप सभी फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी को आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। इस राज्य में कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित शासकों ने अपनी पूर्व राजधानी तुम्मान से शासन किया। तो देखिए फ्रेंड्स, कलचुरी राजवंश, अगर आप सभी ने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा होगा तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राजवंश है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जब ये कलचुरी राजा छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए आए तो इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तुम्मान को बनाया था। और छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के संस्थापक भी कौन है? कलिंगराज है। तो जो कलिंगराज थे इन्होंने राजधानी तुम्मान को बनाया था। ठीक है, इसके बाद कमल राज आए थे तो उनके टाइम पर भी जो राजधानी था वो तुम्मान ही था। उसके बाद रत्न राज आए, ये जो हम लोग पढ़ते हैं रत्नदेव करके, है ना, जिन्होंने रतनपुर शहर की स्थापना की थी, वही ये रत्नराज है। इनको रत्नराज और रत्नदेव दोनों के नाम से जाना जाता है। तो इन तीनों के ही टाइम पर फ्रेंड्स जो राजधानी था वो तुम्मान था। ठीक है, फिर जो रतन देव आए थे उन्होंने ही रतनपुर की स्थापना किया, उसके बाद उसको अपनी राजधानी बनाई थी। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज तीनों ने ही यहाँ पर शासन किया था। अब देखिए, ये जो कलिंगराज थे इनका शासनकाल बता देती हूँ मैं। इनका था 1000 से 1020 ईस्वी। ठीक है, तो इनके बाद कमलराज आया 1020 से 1045 तक। ठीक है, उसके बाद ये जो रत्नराज थे या फिर रत्नदेव थे इनका था 1045 से 1065 लगभग। ठीक है, तो ये जो 1045 से 1050 तक ये रत्नराज जो थे तुम्मान को ही अपनी राजधानी बनाकर शासन कर रहे थे। ठीक है, 1050 में रतनपुर शहर की स्थापना करवाई इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इसको अपनी राजधानी बना ली, रतनपुर को। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। तो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं राजधानी से रिलेटेड, तो आप सभी इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य की प्रमुख लोक संस्था और संस्थापक सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, जो नया थिएटर है, ठीक है, इसकी स्थापनाकर्ता कौन थे? स्वर्गीय हबीब तनवीर जी थे। बाकी ये तीन जो है वो गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य की जनजाति गोंड का मूल नाम कोंड निम्नलिखित में से किस भाषा से निकला है? तो जो कोंड शब्द है फ्रेंड्स, है ना, वो किससे निकला है? तेलुगु भाषा से। किससे निकला है? तेलुगु भाषा से। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है। एक और दिया हुआ है नृत्य और एक और जनजाति का नाम दिया हुआ है। तो देखिए, मुरिया जनजाति, तो मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? ककसार नृत्य करते हैं। ठीक है, तो एक कौन किससे मिलेगा? दूसरे नंबर से। उसके बाद माड़िया जनजाति दिया हुआ है, तो माड़िया जनजाति के लोग गौर नृत्य करते हैं, तो बी तीसरे से मिलेगा। उसके बाद देखिए धुरवा जनजाति, तो धुरवा जनजाति परब नृत्य करते हैं, तो सी 4। और उराव जनजाति उराव जनजाति जो है वो किस नृत्य को करते हैं? सरहुल नृत्य को, तो डी का हो जाएगा 1। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच खाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन, तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो ए के नीचे पहला दे दिया है तो ये गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो ए के नीचे 2 दिया हुआ है, बिल्कुल सही। बी के नीचे 3 दिया हुआ है, ये भी सही। सी के नीचे 4 दिया हुआ है, ये भी सही है। उसके बाद डी के नीचे 1 दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हबीब तनवीर जी थे वो एक रंगकर्मी थे। ठीक है, इस प्रकार ये लोक रंग मंच से रिलेटेड थे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अरपा नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अरपा नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पेंड्रा। तो यही जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर है, पेंड्रा, क्योंकि जो अरपा नदी है वो बिलासपुर जिले से निकलती है ना, और बिलासपुर जिले के अंतर्गत ही पड़ता है पेंड्रा।
बाकी जो ये सिहावा है, सीतापुर और सोनहट है, ये तीनों ही फेमस जगह है और ये तीनों ही सरगुजा में नहीं बिलासपुर में नहीं आते हैं। ठीक है, जो सीतापुर है वो सरगुजा के अंतर्गत आता है, सिहावा धमतरी और सोनहट जो है वो कोरिया के अंतर्गत आता है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वृक्ष के वन इस राज्य में अधिकतर पाए जाते हैं? तो किसके वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में? साल। ठीक है, किसके? साल के। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था? तो किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था फ्रेंड्स? राजसिंह देव जी ने। ठीक है, ये वही राजसिंह देव जी हैं जिनके आश्रय में जो गोपाल प्रसाद मिश्र है वो रहते थे। ठीक है, जिन्होंने खूब तमाशा नाम का एक रचना किया है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, राजसिंह देव जो थे उन्होंने ये बादल महल का निर्माण करवाया था। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में स्वास्तिक विहार संबंधित है। तो इस राज्य में जो स्वास्तिक विहार है वो किससे संबंधित है? वो बौद्ध केंद्र है। कौन सा केंद्र है? बौद्ध केंद्र। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो कौन थे? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, महिपतराव दिनकर जी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया? तो कहाँ पर फहराया गया था? बिलासपुर में। बिलासपुर का जो टाउन हॉल है वहीं पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? रायगढ़ जिले से ये संबंधित है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के मुहावरे छाती फटना का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो छाती फटना इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना। क्या होता है? ईर्ष्या करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व विज्ञानी ने इस राज्य की मुरिया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययन परक विवरण लिखा है? तो किन्होंने लिखा है? वेरियर एल्विन ने लिखा है। इनकी बुक का नाम है मुरिया एंड देयर घोटुल। ठीक है, तो बुक का नाम भी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी। तभी मैं आप सभी को बताई हूँ सबसे पहले क्वेश्चन में ही तुम्मान। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगमंच के क्षेत्र में रामचंद्र देशमुख द्वारा इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन से समूह या संस्था स्थापित किया गया? तो किसकी स्थापना की गई थी? चंदेनी गोंदा। ठीक है, किसकी स्थापना की गई थी? चंदेनी गोंदा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स एक और इन्होंने स्थापित किया था, देहाती कला मंच। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, क्या? देहाती कला मंच। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इस राज्य में भरथरी निम्नलिखित में से किस विधा के रूप में जाना जाता है? लोकगीत के रूप में जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की कोरवा जनजाति में उस विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है जिसमें एक महिला किसी पुरुष के घर में जबरदस्ती घुस जाती है? ठीक है, तो ये जो कोरवा जनजाति है उसमें इस विवाह को कहते हैं ढुकू विवाह। क्या कहते हैं? ढुकू विवाह। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इस राज्य की बोली में लिखा गया उपन्यास चंदा अमृत बरसइस के लेखक कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? लखनलाल गुप्त। इसके बाद देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो घटना है, ठीक है, 10 अगस्त 1942 वाला, इस घटना को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इससे पहले एक और घटना हुआ था जस्ट यही रायपुर में ही, जिसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को इसका आंसर बता देती हूँ, फिर उस घटना के बारे में भी बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, रणवीर सिंह शास्त्री जी। ठीक है, कौन है? रणवीर सिंह शास्त्री जी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो घटना है, ठीक है, 10 अगस्त 1942 को जो हुआ है उसके जस्ट पहले ही दिन, ठीक है, कब? 9 अगस्त 1942 को। ध्यान से सुनेंगे, ये जो मैं आप सबको भी को बताने वाली हूँ इसको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखिए, इसके जस्ट पहले दिन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में ही
सभी स्कूल कॉलेज और बाजार बंद कर दिया गया था। उसी दिन शाम को एक विशाल जुलूस निकाला गया था। ठीक है, जब लोग इसमें सम्मिलित हुए थे तो उन लोग जब यात्रा कर रहे थे तो उसी दौरान कंकाली पारा में, ठीक है ध्यान से सुनेंगे, कौन से पारा में, कंकाली पारा में जो जुलूस था है ना, जो भीड़ थी, उसमें पुलिस ने गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया और सिटी कोर्ट रैली के समीप भीड़ पर हवाई फायर भी किया गया। फिर गांधी चौक पहुंचने पर जुलूस सभा में बदल गया। फिर इस सभा का नेतृत्व किया था श्री त्रेतानाथ तिवारी जी ने। ध्यान से सुनेंगे, किन्होंने किया था, त्रेतानाथ तिवारी जी ने। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी ये वाली घटना भी याद रखेंगे, त्रेतानाथ तिवारी जी। और कहाँ पर ये जो जुलूस था वो सभा में बदल गया था, ये पूछते हैं तो ये भी याद रखेंगे, गांधी चौक में। कहाँ पर, गांधी चौक में। देखिए फ्रेंड्स, आजकल जो व्यापम है या फिर पीएससी है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहा है। जो घटना है उसको पूरी तरीके से लिख देते हैं और पूछते हैं कि इसका नेतृत्व किन्होंने किया था, इस प्रकार से। तो ये जो मैं अभी आप सभी को बताई हूँ, इसको भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका आंसर था त्रेतानाथ तिवारी जी। इन्होंने ही सभा का क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के दुलार सिंह मंदरा जी निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। तो जो दुलार सिंह मंदरा जी हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में सन 1910 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। तो ये जो 1910 का आंदोलन है फ्रेंड्स, ये कौन सा आंदोलन है, बहुत ही फेमस आंदोलन है, भूमकाल विद्रोह। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पुष्पाल बाजार से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, पुष्पाल बाजार से स्टार्ट हुआ था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा स्थित है। तो ये जो जोगीमारा गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुरुम-सिल्ली किस नदी पर स्थित है। तो ये जो मुरुम-सिल्ली है, ठीक है, वो किस नदी पर स्थित है, सिलियारी नाला पर स्थित है। इस प्रकार फ्रेंड्स, आज आप सभी को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाई हूँ जो कि व्यापम में पूछे जा चुके हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं, इसलिए आप सभी जो है सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। और कोई भी डाउट आए तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वही हमारे लिए फीडबैक होता है। और कोई भी डाउट आता है तो बेशक कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दूँगी अगर पॉसिबल होगा तो, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।